हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये 12 दिन बहुत भारी रहने वाले हैं। 14 नवंबर की रात्रि 2:13 से ये समय शुरू हो जाएगा। हम चर्चा शुरू कर रहे हैं बुध की। बुध वो ग्रह हैं जो कि व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, शेयर मार्केट हो या एजुकेशन हो, ये जितने भी बौद्धिक कार्य हों, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर फाइनेंस सेक्टर हो, हर एक क्षेत्र में आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम करते हैं, वहाँ बुद्धि की आवश्यकता होती है। और बुध बुद्धि के अधिपति हैं। तो बुध अब अस्त होने जा रहे हैं, और जब बुध अस्त होते हैं तो हम कई बार गलतियां कर जाते हैं। तो वो कौन से क्षेत्र हैं, कौन से विषय हैं, कौन से सेक्टर हैं जहां पर आपको गलती करने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान होने की संभावनाएं हैं। तो 14 नवंबर की रात्रि में 2:13 में बुध अस्त होंगे और 26 नवंबर को सुबह 6:10 तक अस्त रहेंगे। लगभग 11 से 12 दिनों का समय है। और इसमें 23 नवंबर को रात में 8:29 में बुध अभी वृश्चिक में है, फिर 23 तारीख को ये तुला में चले जाएंगे। तो दोनों ही राशि में क्या प्रभाव देंगे गोचर करते हुए, अस्त अवस्था में, वक्री अवस्था में क्या प्रभाव होगा इनका, हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मकर वालों के लिए बुध आपके भाग्य और आपके सिस्टम का आधिपत्य करते हैं। वर्तमान में जब वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके आय भाव में, और जब तुला में गोचर करेंगे तो ये आपके करियर के भाव में गोचर करेंगे। बुध का प्रभाव आपके जीवन में सबसे ज्यादा आपको जरूरी है इस समय कि आप फाइनेंस को लेके बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं पैसे आने थे, आपने कोई प्लानिंग की थी कि पैसे आएंगे, ये काम कर लेंगे, या आप जैसे भी इनकम करते हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। तो इसलिए आपको फाइनेंस को लेके, या पैसे का देन लेन हो या किसी भी तरह पैसे से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो, क्योंकि हर काम में पैसा इन्वॉल्व होता है, तो बहुत सावधान हो जाइए कि पैसे को लेके बिल्कुल भी लापरवाही कोई नहीं करनी है। और पहले से प्लानिंग करके रखनी है कि समझिए कोई पैसा आ रहा था, तो यदि वो देर हो जाती है, कोई अड़चने आ जाती हैं, तो कैसे काम हो पाएगा। आपके जो बड़े हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपस में मन मुटाव आ सकता है। और यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जरा सतर्क हो जाइए। इस समय शेयर मार्केट से नुकसान होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा पढ़ाई की जगह, तो अपने मन को स्थिर करिए और पढ़ाई में लगाइए। जो लव पार्टनर है उनके लिए आपस में कलह का माहौल बनने की संभावना है, आपस में आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना है। तो आपको अपने लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आपको ऐसे कोई काम नहीं करने जो भाग्य के भरोसे हो, क्योंकि ऐसे कामों में सफलताएं देखी जा सकती है। आपके पिता के जीवन में भी थोड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। और जब आप यात्रा कर रहे हों खासकर, तो उस समय सावधानी, और किसी से बात विवाद बिल्कुल नहीं करना है, पैसे के देन लेन से बचना है, और कर्ज या लोन इत्यादि हो या किसी तरह ऋण की स्थिति हो, उससे भी बचना है। और समय समय पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याएं इस बीच देखने को मिल सकती हैं। थकावट, आलस्य या किसी तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। परंतु जैसे हमने समझा कि ये 23 तारीख को तुला में चले जाएंगे रात्रि में 8:29 से, तो क्या प्रभाव होगा। तुला में जाएंगे तो आपको अपने करियर में बहुत ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपका काम है, आपको ही फोकस करना होगा,
और लोग क्या कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपने काम में फोकस करिए, क्योंकि आपके साथ राजनीति हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है इस समय जो आपको धोखा दे, तो आपको इन धोखों से बचना है। प्रॉपर्टी ले रहे हों या फिर और कोई चीज खरीद रहे हों, लग्जरी चीज हो या अन्य, वहां पर कोई भी काम कर रहे हो, ये ध्यान रखिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो क्या वो सही है कि नहीं है। कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से धोखा होने की संभावनाएं और उससे नुकसान हो सकता है। तो आपको इन बातों का, इन विषयों में, इन सभी सेक्टरों में ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे आपके जीवन में समस्याएं ना हो, आप समस्याओं से बच सकें। प्रिय दर्शकों, अब हम समझते हैं कि इन समस्याओं से बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो एक तो यह कि पहली बात कि आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि आपकी कुंडली में कैसी क्या स्थिति है, उसके अनुसार बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। उपाय की बात करें तो आप अपने घर में बुध यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, या तो लक्ष्मी नारायण यंत्र आता है उसे स्थापित कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, खासकर भगवान विष्णु की आराधना, इसमें विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है और काम बनते हैं, बुध के अच्छे प्रभाव मिलते हैं। बुध के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, ओम बूम बुधाय नमः या अन्य जो भी मंत्र आप करना चाहें। और गौ माता को चारा खिलाइए, गौ सेवा करिए, इससे आपका कल्याण होगा। तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और आपको ये सही चीज़ें हमने जो उपाय में जानी लेनी हो तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सही चीज़ों की, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।